अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाहु जल्ला जलालहु व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम व बिविलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अलिय्यु या अलिय्यु या अली अदरिकनी अलैहिमुस्सलाम लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा अलैहिमुस्सलाम। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल अलैहिमुस्सलाम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे साथियों और मेरे बुज़ुर्गों, आप तमाम की बारगाह में दिल की खुशी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ गुफ्तगू शुरू करने से क़ब्ल हम और आप तमाम मिलकर आका व मौला मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, रूही फ़िदा अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज की ये जो नशिस्त है हमारे शहर हासन में जो बरेलवी फ़िरक़े के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से यूट्यूब पर एक वीडियो लॉन्च हुआ था जिसमें हम लोगों को तनक़ीद का निशाना बनाया गया। लिहाजा उन लोगों की तरफ से क्या क्या एतराज़ात हमारे ऊपर किए गए हैं और क्या क्या तनक़ीदात फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबरान पर किए गए हैं। लिहाजा हम अदबन और खुलूसियत के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो के ज़रिए उनके एतराज़ात का जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा उससे क़ब्ल फिर से एक मरतबा आका व मौला सैयद आलम हुज़ूर ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह में और उनकी मुक़द्दस आले पाक की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। प्यारे आका, हमारे आका व मौला सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने महाफिल को, अपने मजालिसों में अली के नाम से जीनत दिया करो, यानी अली के नाम से खूबसूरती बख्शा करो। क्योंकि सरकार दो आलम और एक हदीस में फरमाते हैं कि
अली का चेहरा देखना इबादत है। और उस वक्त पर जो सहाबा कराम दौर नबवी में मौजूद थे और दौर नबवी के बाद जो सहाबा का दौर था, बाकायदा व मौलाए कायनात की चेहरे की ज़ियारत करते थे और अपने नामा आमाल में इबादत जैसी अजीम नेमत को अपने नामा आमाल में लिखवाते थे। लिहाजा अब ऐसा दौर नहीं है कि मौलाए कायनात को बनफ्स नफीस देखा जाए, और बशारत भी जो खुशनसीब हजरात है उन्हीं को होती है। लिहाजा आज के दौर में हम बनफ्स नफीस अपनी इन ज़ाहिरी आँखों से मौलाए कायनात को देख नहीं सकते। लिहाजा सरकार दो आलम की और एक हदीस पाक है। सरकार दो आलम फरमाते हैं, ज़िक्र अलीजन इबादा, यानी मौलाए कायनात का ज़िक्र भी इबादत है। अली अलैहिस्सलाम की सवानी हयात बात करना, उनका मकाम व मर्तबा बताना, उनके ताल्लुक़ से वाक़ियात का ज़िक्र करना, उनके फ़ज़ाइल को बताना, जो भी उनकी ज़िंदगी में कौल व फ़ेल अहवाल गुज़रे हैं, उन तमाम का तज़किरा बज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इबादत है, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत है। लिहाजा हम अब उनके एतराज़ात के जवाबात देंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला, जो फ़िक़्ह बरेलविया की तरफ से यूट्यूब के वीडियो पर हमने देखा है। तो उनका पहला सवाल यह था कि वो अपने वीडियो में कह रहे थे कि हर सहाबी नबी जन्नती है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि हमारा अक़ीदा भी यही है कि हर सहाबी नबी यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अपनी ज़ाहिरी हयात में, ईमान की हालत में सरकार दो आलम को अपनी आँखों से देखा हो और इसी हालत में, ईमान की हालत में दुनिया से गया हो और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ वफ़ादारी की हो। बेशक वो तमाम सहाबियाँ जन्नती हैं, इसमें गुंजाइश ही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इकराम जन्नती है, हमारा अक़ीदा भी यही है। लेकिन ज़ाहिरी सरकार दो आलम की हयात में फ़तह मक्का के बाद डर से कलमा पढ़ के और कलमा पढ़ने के बाद ना कुरान व हदीस का पास रखा, ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फ़रामीन का पास रखा, ना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़रामीन का पास रखा, यानी उनका मकाम व मर्तबा बिल्कुल घटा दिया। ये तफसीलात तो बहुत हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे पुराने वीडियोस में ये तमाम तफसीलात मौजूद हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को हम सरकार दो आलम का सहाबी मानते हैं, लेकिन मुनाफिक सहाबी मानते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद महीनों के लिए उनको सहबत हासिल थी, लेकिन सरकार दो और कुरान अल्लाह तबारक व तआला और अहादीस पाक में इनका ज़िक्र आता है, इनको एक लफ्ज़ से याद किया जाता है जो लफ्ज़ है तुलक़ा। और ये बारहा अहादीसों में भी आया है कि मौलाए कायनात जब इनसे मुखातिब फरमाते थे तो लफ्ज़ तुलक़ा का इस्तेमाल करते थे। तुलक़ा का माना है आज़ाद, यानी इनको आज़ाद कर दिया गया कलमा पढ़ाकर। लिहाजा हम जो सहाबाए कराम हैं उनके कातिल को कभी भी सरकार दो आलम का वफ़ादार सहाबी तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो भी हम बातें कह रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ अवामुन नास के लिए हैं। जो भोली भाली अवाम है, जो इन बातों से नावाकिफ़ है, ये हमारा वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। हम इस वीडियो में किसी के ऊपर तनकीद करना, किसी को निशाना बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो भी कुरान और हदीस में मौजूद है, हमारी हैसियत के मुताबिक जो अहादीस हम तक पहुंची है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन अहादीस से ही बात करेंगे। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के जो बच्चों का कातिल है, जो सहाबा का कातिल है, ऐसे शख्स को हम मुनाफिक सहाबी मानते हैं। और ये बात क्लियर हो गई कौन सी, हर सहाबी नबी जन्नती की। अब इनका दूसरा सवाल था, ये हम लोगों को मुखातिब करके कह रहे थे कि हासन में जो भी फ़िरक़े हैं, हासन में जो भी फ़िरक़े हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं। इनके कौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, आज तक ये कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने सहाबा इकराम की गुस्ताखी की है। हमने वही कहा है जो मुहद्दिसीन सरकार दो आलम की अहादीस नकल करके उसमें फरमाया है। जो भी मुहद्दिसीन ने फरमाया है वही जुमलों को हमने नकल किया है। अब गुस्ताख़ सहाबा का फतवा हमारे से पहले मुहद्दिसीन पे लगना चाहिए, क्योंकि हमने मुहद्दिसीन के अक़वाल को नकल किया है। सिर्फ जो मुहद्दिसीन ने हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मुस्तनद अहादीस की किताबों में जो उनके अक़वालात मौजूद हैं, हमने सिर्फ उसी का ज़िक्र किया है। और मैं एक बात आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब ये हमको गुस्ताख़ सहाबा बोल के हर फ़िरक़े वालों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो अहले सुन्नत वल जमात के में एक यजीदी टोला है हासन के अंदर, जो अपने आप को बरेलवी मसलक से मंसूब करते हैं, मसलक के आला हज़रत से मंसूब करते हैं, ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अब हम ये पूछना चाहते हैं, तुम लोग सिवाय अपने फ़िरक़े को छोड़ को दूसरे फ़िरक़ों को मुसलमाना मानती कि भी तुम्हें? लिहाजा ये वीडियो हमारी हासन के हद तक है। हमारे हासन के अवाम को समझ में जाने के लिए मैं इंशाअल्लाह इसके बाद से दक्कनी उर्दू में बात करूँगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। जो बरेलवी मसलक है, ये इनके मसलक को छोड़ डालेगा तो कौन से कलमा, जो नबी का कलमा पढ़ता किसी को भी मुसलमान मानते नहीं। बाकायदा इनके किताबों में मौजूद है, वो चाहे तबलीगी जमात देवबंद वाले हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लाम हो और दूसरे भी वगैरह जो भी फ़िरक़े हैं, ये किसी को भी मुसलमान नहीं मानते। सिर्फ़ इनकी बात जो मानता है, इनके मसलक के आला हज़रत को जो मानता है, ये सिर्फ़ उन्हीं को मुसलमान मानते हैं। और हमें बचपन से देख ले कारी मसाजिद में कि ये बरेलवी मसलक के जो उलमा हैं, इन्हों क्या बोलने को आते थे समना, तबलीग जमात वालियों को, अहले हदीस को, जमात इस्लाम वालियों को सलाम करेगा तो हराम इनको सलाम करना नहीं, इनका ज़बीहा खाना नहीं, इनो हराम, इनो मुशरिका, इनो गुमराह, ये वो सभी बातें इनो कलमा पढ़ने वालियों को बोलने को आ रही सो, फासिक हो जाती हैं, लानती हो जाती हैं, ये वो सभी बातें इनो बोलने का रही सो। और इनो दूसरे फ़िरक़ियों को काफिर जान ले को, अब इनका जो मसला आगा ना, अब माविया को डिफेंड करने के वास्ते, माविया को हमें सहाबी मानती भी, लेकिन मुनाफिक सहाबी मानती सो, मुनाफिक बिल अमल भी, मुनाफिक फिल एतक़ाद भी, अक़ीदे में भी मुनाफिक मानती सो, उसके अमल में भी मुनाफिक मानती सो। जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था कि इस अक़ीदे में वकील भी हम हैं, असील भी हम हैं। अब इनके मामू जान का डिफेंड करने के वास्ते जो फ़िरक़ियों को काफिर कहते थे, उनसे सपोर्ट लेने की बात कर रही सो, इनो इत्तेहाद की बात कर रही सो, इनो अमन की बात कर रही सो, इनो सुकून की बात कर रही सो। हमें देखी इनका इत्तेहाद कैसा, तबलीग जमात वालियों को देखे तो कितना जलती, इनो आजू बाजू ही सो मस्जिदा, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना नहीं करती, उनको सलाम करना नहीं करती। क्या मिलो इनके बहुत से बातें ही खोलेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खैर रंदे।
वीडियो ज़्यादा लंबा जाने का ना को, हम इनके जो एतराज़ात हैं उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। या ये और एक इनके वीडियो में इन्होंने बोल रहे थे कि इनकी हर चीज़ झूठ पे टिकी हुई है। ये हम ना बोल रही सुनो, हर चीज़ झूठ पर टिकी हुई है। अब तुम्हारे जुमले के मुताबिक जो अहादीस के किताबान से हमें जो अहादीस कोट करे थे वो तमाम के तमाम मुहद्दिसीन को तुम्हें झूठला डाले, तमाम के मुहद्दिसीन को तुम्हें झूठा बना डाले। अहले सुन्नत वल जमात का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर को झूठा बना डाले। ये वीडियो अवामुन नास के वास्ते, जवाब इनके वास्ते है, जवाब इनके वास्ते, अवामुन नास के वास्ते वीडियो है। कई तो इन्हों गलत फहमी का एक फितना फैला को ही हसन शहर में, उससे इसके एतराज़ात का जवाब देना हमारी ट्रस्ट के वास्ते वाजिब होगा था। हमें भी ये जवाब देना कि नहीं देना कि कर को हमारे तमाम जो भाइयाँ हैं उनसे बैठ को राय मशवरा कर को ये वीडियो बना रही हूँ इंशाल्लाह। इन्हों क्या बोलती, इनके हर बात झूठ पर टिकी हुई है सोगर को। हाँ, ये एक बात जो भी हमने कहा है अहादीस की किताबान से बोली समय, पिछले वीडियो में जो अहादीस हमें पेश करे थे उसका जवाब दियो कर को, उसका तो जवाब आया नहीं। इनके पास मैं पहले वीडियोस में भी बोल डाली हूँ, एक किचक जवाब है इनके पास, शिया राफजी, ये छोड़ेगा तो इनके पास जवाब नहीं है। वो अहादीस को टच तक कर को नहीं। एक तो अभी अहादीस कौन भी बोली सो, वो अहादीस जो हमें नकल करे वो मुहद्दिसीन के जुमले, वो बोल रहे ना। सबसे पहले तुम्हें शिया राफजी का फतवा मुहद्दिसीन को लगाओ, जो हमारा अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिरीन जय्यद मुहद्दिसीन ही, उनके ऊपर तुम्हें शिया राफजी का फतवा लगा को बाद में हमारे पास हो। हमारे घर की बात न है, हमारे ख़ानदान की बात न है। जो अहादीस अहले सुन्नत वल जमात का हमारा लिटरेचर है वो लिटरेचर में बातें मौजूद हैं सो, और हमें बारहा बार कोशिश करें जो हमें अहादीस पेश करें इसका जवाब दियो भी, इसका जवाब दियो भी, इसका जवाब दियो भी, इन्हों देते नहीं जवाब। और इनका चौथा एतराज़ था, ये बहुत ज़बरदस्त एतराज़ करी सिनो माशाल्लाह। क्या एक इनमें बैठा हुआ शख्स बोलता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के शान में तुम्हारा अक़ीदा क्या है करको, माशाल्लाह। इसे क्या जवाब देना हमें मालूम नहीं हो रहा। और ये जो वीडियो बने थे उनको बिठा को शिया और राफजी का माना पूछे तो इनको आता नहीं। राफजी में, राफजी लुगत में किसे बोला जाता और शिया लुगत में किसे बोला जाता, अहादीस में जो इस्तेमाल हो गए अल्फाज वो शरई इस्तिलाहात उसके क्या क्या हैं इनको मालूम नहीं। इनको शिया राफजिया कौन कहते, इनकी नज़र में जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़ कर रही, तौसीफ़ कर रही, मकाम व मर्तबा इनका दिखा रही ना, उनको शिया राफजिया बोल डालती हैं सीनों। यता जिनको मालूम है सो असल में जो शिया का लुग़वी माना है, राफजी का लुग़वी माना है, ये इनको मालूम नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी बोलती हमें। इन्हों पूछ रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में क्या अक़ीदा, ये अवामुन नास के वास्ते बोल रही सो, उनको सफाई देने की हमने क्या भी ज़रूरत नहीं है। अवामुन नास हमना मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरों मुर्शिद जो हमना शजरा देखो ही दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरों मुर्शिद जो हमना शजरा देखो ही वो हर दिन पढ़ती हैं, हमें हर फातिहा खानी में पढ़ती हैं, सुबह पढ़ती हैं, शाम पढ़ती हैं, दरबार में पढ़ती हैं। वाज़े तौर पर बड़े बड़े अक्षरों पर स्टार्टिंग में लिखो है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम, इन सबके नाम हमें खाली पढ़ती भूल जाती, वो सभी नहीं। नंगे आए थे नंगे गए, वैसा नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मरे बाद सीने पर लेको जा रही, उनके नामा मालूम हमना इनो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह इनो है नहीं। जवाब तो क्या भी दे नहीं सके, एक तो क्या भी भले हमना जोकरा बोलेंदे, क्या भी बोलेंदे, हंस लेंदे, कूद लेंदे, डांस करेंदे, जवाब देता था। जवाब छोड़े क्या मिले वो बोले, शिया होगी तस्लीम कर ले, वो कर ले, ये कर ले, क्या बताएं, ज़रूरत नहीं इस बताएं सभी आवाम में चुपके इंतशार फैलाना नहीं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक क्या अक़ीदा है। असल सिद्दीक़ ही हम लोग हैं, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि
ये जो मौला को देखना, अली को देखना इबादत है, इसके रावी, इसको रिवायत करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये बाकायदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिस महफ़िल में सरकार दो आलम मौजूद रहते थे, फिर भी सरकार दो आलम को नहीं देखते थे। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जुमले हैं, जाकर अहादीस की किताबों में देख लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौलाए कायनात के चेहरे पे टिकटिकी लगाकर देखते थे, नज़र नहीं हटती थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की। तो उनकी साथजादी हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा क्या फरमाती हैं, अब्बा जान मैं देख रही हूँ कि आप मौलाए कायनात के चेहरे से अपनी नज़र ही नहीं हटाते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, बेटी तुमने क्या सुना नहीं, मेरे आका व मौला फरमाते हैं कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। और एक मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रिवायत सुनाता चलूँ, इसके भी रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुमको चाहिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका कुर्ब तुमको चाहिए, तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब में तलाश करो। ये दो बातों पर भी हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अकीदे पहुँचे, और हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मानती सो, हज़रत उमर फ़ारूक़ इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरा खलीफा मानती सो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीसरा खलीफा मानती सो, और हमारे मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम को हमें चौथा खलीफा मानती सो। और इनको खुलफाए राशिदीन भी कहते हैं सो मालूम नहीं। अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक खुलफाए राशिदीन की तादाद 500-600। मौलाए कायनात के बाद हज़रत इमाम हसन अल मुजतबा अलैहिस्सलाम 5वें खलीफा राशिद। ये हमारा अक़ीदा अहले, ये हमारा क्या भी अक़ीदा नहीं भी, ये 1400 साल से बुजुर्गान दिन का अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। क्या होगा आज तो हम ना पूछ रहे सवाल यहाँ, तो मैं खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर बहुत अजीब व गरीब सवाल है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानती कर को बोल को, लेकिन काम देखे तो इनका कुछ भी नहीं है उनके पर। जो उनकी सुन्नत है उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे नहीं, उनकी सुन्नत पर अमल करे सो वाले को शियार अफजी का फतवा दे रही, जाको मातम करो करी। महत्तम क्या है कर को बोले तो जो हमें ये हदीस पेश कर रही उनकी छाती पर मातम करे जैसा हो गए। और इनका एक एतराज़ था, तुम्हें सहाबा इकराम के ऊपर तोहमत लगा रही, बुजुर्गान दीन के ऊपर तोहमत लगा रही। ये इनका एक अंगलियां उठा रही अंगर को तोहमत था इनका, माशाल्लाह। ये क्या कि बोलेगा तो एक कहावत है, याद नहीं आ रही, चोरी उल्टा सीना जोरी कर को है। अब देखो भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दो साथज़ादे थे खलीफा अव्वल के, हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हों भी सहाबी रसूल है, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारा आवाम से मुखलिसाना और आजिज़ाना सवाल है कि इनका कातिल कौन, सहाबा इकराम का कातिल कौन। हमें बोलते नहीं किताबां, हमें अहले सुन्नत वल जमात की किताबां पेश करे, तभी इनको जहालत इनकी इतनी बढ़ गई है तो ये शिया के किताबां आज तक हमारे वीडियोस जितने भी यूट्यूब पर अपलोड हैं, कौन तभी ये साबित कर डालेंगे कि एक हवाला भी हमने शिया के किताबां से दीन का डाले को, तो जिंदगी भर उनकी गुलामी करते भी। शिया के किताबां से हमने क्या लेना देना भी, हमें बुजुर्गान दीन को मानने वाले, हमें 11वीं करने वाले, हमें मीलाद करने वाले, हमें सरकार गरीब नवाज की छठी करने वाले, मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के रज्जब के फातिहा करने वाले शिया राफिज़ियां से हमारा क्या लेना देना भी। चलो ये फतवे लगा लियो, हमारे बुजुर्गां को भी लगो ही फतवे। ये कई को तो हमारे आइम्मा अरबा में से दूसरे इमाम हज़रत इदरीस अश-शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े शाफ़ई मसलक के इमाम इन्होंने, इनके ऊपर शिया राफिज़ी का फतवा था। हज़रत इमाम आज़म जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, हमें अहनाफ कहा जाता है, हमें हनफियाँ कहा जाता है। जो फ़िक़ा है वो फ़िक़ा को फॉलो करने वाले को इमाम आज़म के मुक़ल्लिदां बोलती है। उनके ऊपर भी शिया राफिज़ी का फतवा लग गया, इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर भी शिया राफिज़ी का फतवा लग गया,
इमाम हम्बल के, इमाम मालिक के ऊपर भी शिया रफ़ज़ी का फतवा लग गया। और इमाम नसाई की तो कहानी ऐसी अजीब व गरीब है, इनको अहले बैत की मोहब्बत में शहीद कर डाला। इनकी किताब सिहा सित्ता के किताबों में शुमार होती है, सुनन अल निसाई। ये सब भी लंबे वाक़यात हैं। अब सहाबा के ऊपर तोहमत, सहाबा के ऊपर कौन तोहमत लगा रही, उनके सपोर्टर्स कौन, अवाम जान लियो। सहाबा को हज़रत अम्मार यासिर का कत्ल करने वाले, हज़रत हुज्र बिन अदी का कत्ल करने वाले, इमाम हसन को जहर दिलवाने वाले, और हज़रत अबू बकर के 2 साथज़ादियों को शहीद करवाने वाले, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ही, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे, इनके सामने माविया बिन अबू सुफियान ने इनको इशारा करको तेरे बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार मैं करको माविया बोलता, माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब को मुखातिब करको बोल रहा, सुने, उनके बेटे के सामने। अब तुम्हें बोलती हैं सहाबा के गुस्ताखां जहन्नम के कुत्तिया में से कुत्ता करको। अब जिन्हों ये सब जुमले बोल को ही, उनको सपोर्ट करने वाले बेशक जहन्नम के कुत्तिया में से कुत्ता होने। चलो अब इंशाअल्लाह दूसरे सवाल पूछेंगे। और बुजुर्गां के तौहीन करे कति, देखो भी बुजुर्गां पर अंगलियां साबित करो भी, हमें बुजुर्गां की तौहीन करी सो। जो आलिमा ही इनके ख़ानदान आला हज़रत में, हमें उनके मुतालिक क्या भी अपनी ज़ात की तरफ से बात करेंगे। जो यूट्यूब पर मौजूद था, ख़ुद उनके खून, आला हज़रत का खून, उनके चचा जान, उन्होंने खुद पूरे हिंदुस्तान को 2 साल पहले बता डाली। 2 साल पहले इनके पास सनद नहीं है, उनके बातों को हमें नकल करे सो बता। अगरचे ये गुस्ताखी रहेगा तो पहले उनके चचा को लगा लेंगे गुस्ताखी का फतवा, ये ताच। और अवामुन्नास के वास्ते मैं बोलना चाहता हूँ, इनके बयानात यूट्यूब पर मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं तो, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे सुन्नी हो, जो कुछ भी हो, जब तक ये रज़वी नहीं होगा तब तक सुन्नी नहीं है। ये इनके बयानात, हमें ये बयानात हमारे पास मौजूद हैं। अवामुन्नास से अगरचे होना अगर तो हमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको सुनाती अवामुन्नास को। और दूसरा, इनके जो ख़ानदान के मसले के आला हज़रत मानने वाले को जो मुफ्तियाँ हैं, इन्हों क्या बोलती हैं सो, बुज़ुर्गान तो दूर की बात, बुज़ुर्गान दीन जिनकी चाकरी कर को विलायत मिलती थी, उनकी शान में गुस्ताखी कर को ही क्या जुब्बे मौला अली पर हमें नाज नहीं है। जो मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो जुब्बे मुबारक है, उस जुब्बे मुबारक पे तमाम कायनात कुर्बान, क्योंकि वह मौला कायनात का जुब्बा है। इतने मुबारक जुब्बे को इन्हों मंसूब कर को जुब्बे मौला अली पर हमना नाज नहीं है भी, हमना नाज है तो सिर्फ ख़ानदान आला हज़रत के हस्तियाम पकड़ को इन्हों बुजुर्गां की तौहीन करी सो। और ये वाह जो इन्हों बोल रही ना हमें तौहीन करी कर को, हमारे बारे में ये एक भी साबित नहीं, लफ्ज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये यूट्यूब पर मौजूद है, डाउनलोडेड है हमारे पास से, आए तो दिखाती। तबर्रुकात पो नाज कौन नहीं कर को बोले सो, जुब्बा मौला अली पो नाज नहीं कर को कौन बोले सो, हमना नाज है तो सिर्फ मसला के आला हज़रत पे नाज है कर को इन्हों बोल रही सो कर को हमें साबित करनी। ये चोरी उल्टा सीना जोरी करती ना, वैसे किस्से ये। चलिए इनके आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। इन्हों क्या बोलते थे, इन्हों शायद किताबां का मुताला है कि नहीं इनको मालूम नहीं। इन्हों क्या बोल रही, जो माविया की गुस्ताखी है ये शिया रफ़ज़िया में हमें पाते थे सो कर को बोल रही। मतलब इन्हों अहले सुन्नतुल जमात से ज़्यादा शिया रफ़ज़िया के ऊपर इनकी निगाह है। टच नहीं है इनको, अहले सुन्नत को टच नहीं है, लेकिन शिया रफ़ज़िया से इनको टच है बल्ला का। कई तो इन्हों बोल रही ना अभी शिया रफ़ज़िया में पाते थे कर को। अब भी बोलता हूँ, जो माविया की गुस्ताखी है, जो माविया के ताल्लुक़ से करतूतें हैं, कारनामे हैं, ये पूरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद अकाबिरीन मुहद्दिसीन उनके अक़वाल भी हैं और सरकार दो आलम के अहादीस भी हैं और दूसरे सहाबा इकराम जो रिवायत करको हैं वो भी मौजूद हैं। अब ये अहले सुन्नत में पाया जा रहा ना भी है कि तो इनकी नज़र यहाँ तक नहीं है करको। हमें तो आज तक शिया रफ़ज़ी की रिवायत हम पढ़े नहीं, इनको क्या लगन है कि शिया रफ़ज़ियाँ से कई को तो अली अली का तो भी इबादत मिल जाती है इनको। इनके जुमले इनके मुँह पर क्या रहता है तो शिया रफ़ज़ी शिया रफ़ज़ी शिया रफ़ज़ी, उल्टा लानत बरसा ले रही। अली 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 हुसैन 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 का तो रसूलुल्लाह का तो भी इबादत हो जाती है। उल्टा इबादत जाको इनो अजाब ले रही कि भाई
ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ती हमें उस दिन भी बोलिया, उसका भी हज़रत इमाम बूसैरी का अक़वाल क्या माविया के ताल्लुक़ से, हज़रत मुल्ला अली कारी का कौल क्या माविया के ताल्लुक़ से, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल क्या माविया के ताल्लुक़ से, ये सब भी इन्हों पढ़े नहीं। काश हमें यहाँ तक बोल डाले इनको तुम ना पढ़ने आनी तो ताज भी तुम्हारा हाथ जोड़ लेती, जो ये अहादीस के नंबर से हमें कोट करी, कम से कम तुम्हारे उलमा इकराम को जाको पूछो भी जो तुम्हारे बरेलवी मसलक के ही। ये भी हुआ नहीं, चुप के जहालत पर मबनी एक वीडियो बना डाले, आवाम को गुमराह करने, आवाम को फितना डालने, और दूसरे मसलक का सपोर्ट पूछ रही सो जो मसलक को इन्हों काफिर बोलती। अवाम क्या भी गुमराह नहीं हाँ, होती। देवबंदियां को, जमात इस्लाम को, अहले हदीस को तमाम काफिर गतिन से इन्हों छोड़े तो दुनिया में कौन भी मुसलमाना नहीं, इनोच वर्जिनल कट्टर मुसलमाना, बाकी के पूरे काफिरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले काफिरा। ये 100 साल का खिस्सा है, उससे पहले ये सभी कुफ्रबाजी फतवेबाजी क्या भी नहीं थी भी। अब चलो इनके और एक एतराज़ के ऊपर चलते हैं। एक टाइम दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब और उनके एक शख्स सवाल करती कि ये ग्रुप है जो सहाबा इकराम की अज़मत का दिफ़ा कर रही है, जो बुज़ुर्गान दीन की अज़मत का दिफ़ा कर रही है, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को चाह रही है, और एक ग्रुप है जो सहाबा की गुस्ताखी कर रही है, बुज़ुर्गान की गुस्ताखी कर रही है। उन आवाम को बोल रही है अब तुम्हें फ़ैसला कर लियो भी किसके साथ रहना। अगर को उनका एक शख्स बोल रहा था, बहुत अच्छा बोलिया उन्हें माशाल्लाह। अब हमें जवाब देती, यहाँ जवाब भी आगा इंशाअल्लाह। सहाबा के गुस्ताखां कौन, बुजुर्गान दीन के गुस्ताखां कौन, एक दूसरे को काफिर का फतवा लगाने वाले कौन है, हाँ, अवाम में इंतशार वाले कौन है। बाकायदा मस्जिद में बोल रहा है भी गैर मुक़ल्लिदीन, ये जो जमात इस्लाम है, देवबंद है और फलां जो फ़िरक़े से दूसरे ताले इन्हों मस्जिद के अंदर है तो नहीं। और हासन शहर में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो खेड़े हैं, जो देहात है, वहाँ ऐसा कानून कर डालेंगे तो जो नबी का कलमा पढ़ने वाले ही ना उनको मसाजिद के अंदर जमा रहे नहीं। सही बात। ये इतने ख़तरनाक इनके कारनामे हैं, अगरचे हमें बोलना निकल गए तो उसे पूरा एक दिन चले जाता। लिहाजा वो वक्ता ने टेम्पो बोलती हमें अब तुम्हें फैसला करो अवामुन्नास से, अहले बैत जो छपा डाले थे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मत, हासन शहर की हमारी बेबसी क्या तो हमारे बचपन से लेकर आज तक माविया का उर्स नहीं हुआ था। ये एक लानत हासन में लग डाल लेना, मस्जिद में हो गए मेंबर और रसूल पकड़ लेगा, ये एक लानत हासन में लग डाल ले। और हमें पहले से बोले ये मसला जो है पाकिस्तान में छिड़िया सो, पहले यहाँ तो हिंदुस्तान में मसला नहीं था। ये पाकिस्तान में जो सिपाही साहबा है तहरीक लब्बैक के आतंकवादियों की ये तहरीका है, इन्हों माविया को अपना आइडियल बना ली। सो इन्हों ये मसला लगा को हिंदुस्तान में डाले, हिंदुस्तान में डाले। अजमेर शरीफ में मसला उठाने गए, ख्वाजा गरीबुन नवाज जो तोहफा देना था इनको, हिंद के राजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ही ज़बरदस्त तोहफा दिया इनको। शुरुआत करता है पाकिस्तान का मुद्दा ला को यहाँ डालती गिरे तुम्हें घर को ज़बरदस्त। हमारा अकीदा ये भी वहाँ जो सज़ा भी मिलती है और वफा भी मिलती है ना, वो सरकार गरीब नवाज से मिलती है। किसी की औकात नहीं है कि सरकार गरीब नवाज के हुक्म के बगैर वहाँ अमल कर डालें। हमारा अकीदा यहाँ तक है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका मुंतखब भी करती हैं सो सरकार गरीब नवाज, कई उसते जिनको हिंद के राजा करती हैं सो। आज तक कौन सी भी ऐसी सरकार नहीं है जो गरीब नवाज के दर पर जाको नहीं है, चादर और फूल का ये लेको। अब वो गरीब नवाज के दरबार से इनको बेहतरीन तोहफा मिला, पूरी दुनिया देखी है, ये क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जवाब भी वहाँ ना कई को भी तो माविया के नारे लगे वहाँ ये तो वहाँ से जो अता करना और साहब जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान में फ़ज़ाइल बोलती हैं, ये इनके पूरे जो बरेलवी मसलक के उलमा हैं। और एक ज़रा दिन पहले ये भी शुरू होगा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली अलैहिमुस्सलाम। ये शेर पढ़ना कुफ्र का दालेन, यूट्यूब पे मौजूद ही वीडियोस मौजूद हैं। ये शेर पढ़ने वाला गुमराह, ये शेर पढ़ने वाला कुफ्र करिया सो।
ऐसा नहीं कर को। बाकायदा ये बरेलवी मसलक के उलमा बयान कर को ही भी ये अवामुन नास के वास्ते बता रही सो इनो खाली अहले सुन्नत वल जमात का लिबादा ओढ़ले को दूसरे बुजुर्गां की इनो तौहीन कर ले को। ये कई को तो हमारे हासन शहर को मालूम नहीं इनो क्या क्या गुस्ताखियाँ कर को ही इनके दूसरे स्टेट्स में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में इनके बयानात इनके कायदा के बयानात कैसे कैसे बुजुर्गां ने दिन के तौलक से यहाँ के हासन के अवाम को मालूम नहीं। इनो अपने आप को क्लियर चिट दे रही हासन के अवाम के सामने। हाँ अब तुम्हें फैसला करो हासन के अवाम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जिक्र कर रही सो कौन, बुजुर्गान दीन के कार्रवायाँ कर रही सो कौन, हाँ साहबा इकराम की अजमत का डंका बजा रही सो कौन, ये तुम्हें फैसला कर लियो मेरे भी। ज़ात क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो इनके अगले सवाल के तरफ चलेंगे। और इनके बुजुर्गां इनकी किताबा में यहाँ तक लिख डाली यजीद को लानत भेजनो को लिख डाली। और दूसरा पाक क्या कहते तो अजमेर शरीफ जौना को वहाँ शियार अफजा ही सो घरामेश फातिहा दिला ले को बोल डाली। भाई अजमेर शरीफ नहीं रहता तो यहाँ इस्लाम रहता था कि भी हिंदुस्तान में। हाँ बाकायदा वो भी हमारे पास वीडियो मौजूद है। अजमेर शरीफ जौना को घरा में फातिहा दिला लो वहाँ शियार अफजा को। इनकी सूच कान तक जा रही है देखो। और दूसरा क्या कहते तो बुजुर्गान दीन की इन्हों बात करने वाले खुद इनके किताबा में लिखो है उर्स करना हराम, बोसा देना हराम, एक से ज़्यादा चादर चढ़ाना हराम। ये इन्हों अहले सुन्नत वल जमात हमारे जैसे उद्दा नाम को सिखाने आ रही है। ये सब छपा डाल को अपने ये सब छपा डाल को हमें अहले सुन्नत वल जमात हमें मसला के आला हजरत को माने। भाई अहले सुन्नत वल जमात सुनिए 100 साल से मसले के आला हजरत आया सो। अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमात है सो। हाँ अपने आप को इस पे इसना ये नाम से पहचान करो। ये मसला के आला हजरत कहाँ से आगा भी। अब हमारे भी बुजुर्गान दीनी हमारे बुजुर्गान दीन के नाम से हमें दीन को मंसूब करेंगे। दीन जो भी मंसूब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत और सहाबा इकराम से मंसूब है। कौन से शहर के तरफ से भी दीन मंसूब नहीं है। और हमें अजमेर शरीफ को भी मरकज़ की कबूलती सो तो वहाँ से इस्लाम फैलिया। इस्लाम की बुनियाद हिंदुस्तान में कहाँ से पड़ी तो अजमेर मोहल्ला से। इस बिना को हमें मरकज़ बोलती सो, नहीं तो तमाम कायनात वाले का मरकज़ एक ही चक गो मदीना मुनव्वरा। अब देख लियो गुस्ताखां कौन है और वफादारां कौन कर को अवाम फैसला कर लियो। और इनके दूसरे एतराज़ को चलेंगे। शिया के किताबां इन्हों दिखाती सो ये जाहिलां को इतना मालूम नहीं कि जो भी किताबां हमें दिखाती नाम के साथ बुखारी शरीफ कती, मुस्लिम शरीफ कती, अबू दाऊद शरीफ कती, तिरमिज़ी शरीफ कती, सुनन इब्न माजा कती, हाँ मिशकातुल मसाबी कती, मुस्तदरक लिल हाकिम कती। ये इन्हों नामा सुने नहीं। ये नामा इनको क्यों दिस्ती तो शिया के टेप दिस्ती। कई को तो हमें जो भी कामा करते इनके दिमाग में किच आता सो शिया अफजी। ये छोड़े तो क्या भी नहीं आता। गिरगुट की दौड़ बड़े तक हमारा दिमाग कैसा कर तो हम ना अली अली हुसैन हुसैन या रसूल अल्लाह साहबा इकराम बुजुर्गान दीन छोड़े क्या भी नहीं आता। और ये भी बात मैं क्लियर कर डाली हूँ हमारी दुश्मनी का म्यार रसूल अल्लाह की ज़ात और हमारी मोहब्बत का म्यार रसूल अल्लाह की ज़ात। जो भी रसूल अल्लाह के घरा वालों का दुश्मन है उन्हें हमारा दुश्मन। जो भी रसूल अल्लाह से मोहब्बत कर रहा उनके अहले बैत से मोहब्बत कर रहा चाहे वो किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो उन्हें हमारा भईज भी। तुम्हें क्या होना तभी फतवा लगा ली। फतवा की फैक्ट्री है लगाओ कि तो फतवा की फैक्ट्री तुम्हारे पास ही मौजूद है। सो हमारे पास बात करें फतवा इन्हें काफिर उन्हें काफिर इन्हें काफिर उन्हें काफिर इन्हें काफिर। दिमाग ख़राब हो गया सुन सुन कोई काफिर वो काफिर है शियार अफजी शिया के किताबां बोले तो क्या भी नहीं होता। हमने साबित कर डालेंगे जो भी हवाला जात हमें पेश करिए ये शिया के किताबां से को ज़िंदगी भर इनकी ग़ुलामी करती हैं। और इनका और एक बहुत ख़तरनाक एतराज़ क्या था तो मुहर्रमुल हराम में इन्हों बोलती कि ये खुशी मनाना नहीं है महीने में गम करना शुगर को। इन्हों अपने आप को बोल रही आलिमान है कर को गम करना नहीं खुशी मनाना शुगर को। एक शख्स उनका बोल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह मनाती खुशी मनाती हमें खुशी मनाती हमना ने नया साल इच्छे ये वो अगर कोई ना बोल रहे थे। अब चंद इसके ताल्लुक़ से मैं अहादीस सुना को जाता हूँ। हज़रत हमज़ा जो ही हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश्शहुदा जिनको लक़ब मिला था सरकार के चचा जानी जंग उहद में इन्हों शहीद हो जाती। जंग उहद गुजरने के 5 साल तक सरकार दो आलम में इनका गम रहता और इनको शहीद। देखो भी ये भी एक ज़बरदस्त बात। हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करवाने वाले माविया की अम्मी हिंदा
कलेजा खोर। जिगर खार कहती हैं इसमें उर्दू में लफ्ज़ में, यानी हज़रत हमज़ा का कलेजा कच्चा चबा डाले सुन। वहशी जो शख्स था उसको किराए पर ले को इनको हज़रत हमज़ा को शहीद करा को, उनका जो जिस्म मुबारक था हज़रत हमज़ा का, तुमना हदीस के किताबा में, इस्लामी तारीख़ की किताबा में सब मौजूद है। उनके जिस्म मुबारक के साथ क्या हाल करे सरकार दो आलम, यत्ता रोए उसका मंजर ही हमें बयान करना नहीं होता। हज़रत हमज़ा को जिस तरीक़े से इन्होंने शहीद करे, इनके नज़दीक उन्हें भी सहाबी की कहते कि भी हज़रत हमज़ा का गम, उसमें जाने का नको इंशाअल्लाह इनके एतराज़ात का जवाब दे लेंगे। हज़रत हमज़ा का गम सरकार दो आलम को 5 साल था। हमें भी बोलती भी शोक करना हराम, मातम करना हराम, दिन से ज़्यादा। हाँ ये हमें भी मानते नहीं है। शार अफजान को इनोच मानती ना, इनो मान लेंदे। हमें जो किताबां के हवाले दे डाली वोच मातम इनको, वोच मातम करे तो हो गए, वोच मातम करे तो जवाब करे तो नहीं, उल्टे सीधा कि भी। और जिस साल हज़रत खतीजा सलामुल्लाहि अलैहा भी और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का विसाल होगा, सरकार दो आलम वो पूरा साल कुछ आमुल हुज़्न का नाम दे डाले। उसका मतलब क्या करते, ये पूरा सालिश गम का कर को। किताबां जाको पढ़ो, आलिमां के पीछे तुम्हें पढ़ ले को, आलिमां के पीछे पढ़ो भी नको कता नहीं मी, लेकिन आलिमां से सवाल करो। आलिम का मतलब क्या भी, इल्म जानने वाला। तुम्हें इल्म जानने वाले के पास सवाल करो आमुल हुज़्न का तो क्या। हाँ हज़रत उम्मे सलमा की हदीस, अभी मौला हुसैन की शहादत हो को नहीं थी। अहले सुन्नत वल जमात का लिटरेचर भर को पढ़ को है इसमें, यह हदीस से भर को पढ़िया। हाँ सरकार दो आलम बशारत में आती हैं हज़रत उम्मे सलमा के। हज़रत उम्मे सलमा पूछती हैं कि मेरा सरताज क्या हुआ, क्यों। सरकार दो आलम के सरे मुबारक को अमामा नहीं रहता, सरकार दो आलम के बाल मुबारक गर्द आलूद रहती। हाँ सरकार दो आलम की हालत एकदम अजीब व गरीब रहती है, और सरकार दो आलम के हाथ में एक शीशी रहती। हज़रत उम्मे सलमा को आग बोलती हैं, सरकार दो आलम ज़ारो कतार रोते रहती। हज़रत उम्मे सलमा को आग बोलती हैं, उम्मे सलमा मेरी उम्मत ने मेरे नवासे को शहीद कर दिया। और ये 12 बार ये खबर हज़रत जिब्राइल ला को देते थे ना हुजूर को। अभी मौला हुसैन सरकार दो आलम के गोद मुबारक में रहते, जब भी सरकार दो आलम के आंखों से ज़ारो कतार रोना शुरू हो जाता था। अभी मौला हुसैन की शहादत हो को नहीं, जब मौला हुसैन की शहादत होगी तो सरकार दो आलम का हाल क्या हो रहेगा उस दिन। भी हमेच नया साली छंदे भी हमारे घर में क्या तभी हादसा होगा तो हमें खुशी मनाती कि भाई। हाँ इन्हों बोलती है हमें मौला हुसैन को जिंदा मानती को। मैं पिछे वीडियो में बोला मौला हुसैन की दूर की बात बा, मौला जो आम इंसान मरता, जो मोमिन मुसलमान उन्हें मुर्दा नहीं, उन्हों मौला हुसैन मोमिना के अमीर उन्हों पूरी कायन। आज वो जो पहले उनके हयात ज़ाहिरी में मौला हुसैन थे, जो उस दौर में मौला हुसैन आवाम की मदद करते थे, आज भी हमारा अकीदा यह है कि जो भी दिल से पुकारे मौला हुसैन उसकी मदद को हाजिर हो जाती है। तुम्हें हमना क्या सीखेंगे भाई जिंदा होने का, जिंदाबाद। हाँ हमें जिंदा मानती सो मुबारकबाद, हूँ भी तुम्हें मुबारकबाद दियो। कई कदो तुम्हें बनु उमैया का सपोर्ट करने वाले ना, बनु उमैया खुशामन है, ताज्जुब नहीं होता। हाँ ताज्जुब हमना क्या भी नहीं होता इसमें। आवाम के वास्ते बता डाल रही सो हमें, आवाम के वास्ते, आवाम के नज़दीक, हमारे नज़दीक मातम भी हरामी चे, शोक भी 3 दिन से ज़्यादा हरामी चे। बेशक हमें कर रही सो गम। और इसके ताल्लुक से हदीस है मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, इसके रावी भी मौला हुसैनी हमें पेश कर सकती हैं। जो भी मेरे गम में एक आंसू का कतरा भी बहा दिया तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। और इन गुनियतुत तालिबीन का बहुत नाम लेती हैं, सो कई तो इनके मामू जान की यहाँ सपोर्ट किए ज़रा बातें मिल जाती। गुनियतुत तालिबीन में गुनियतुत तालिबीन हमें ये मानती कि इनके मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बोल डाली, ये किताब में बहुत से इल्हाक कर दिया गया है। किताब है ना फैब्रिकेटेड होगी, है फैब्रिकेशन हो गया किताब में, यानी रद्दो बदल हो को है। अब इन्हों बोलती ना भी खुशी मनाना ये करना। गौस पाकिश लिखो हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र मुनव्वर पो, कब्र अतहर पो अल्लाह तबारक व तआला ने हर रोज़ 70,000 फरिश्तों को नाजिल फरमाता है कि वो क़यामत तक रोते रहते हैं मौला हुसैन के गम में। भी जिनके गम में सरकार रो डाले, सहाबा इकराम रोए, हाँ बुजुर्गाने दिन रोए, उनके गम में तुम्हें रोगे तो रोना को भी कम से कम तुम्हारा चेहरा तो भी गमगीन बना लियो। क्या बोलो, रोना क्या भी मामूली छोटी बात नहीं है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये कुदरती मामला है। तुम्हें जाको यूँ गड़ा खोद डालना को तो खोद डाले जा, तुम्हें जाको बिल्डिंग बन डालना को तो बन डाले जा, ये सब तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन रोना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है।
मोहब्बत रोना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, वो बेइख्तियारी चीज़ वो रसना दिल अंदर से तुम्हें ये खुशी मनाती कर को खुद सरकार दो आलम के अहादीस को झुटला डाले तुम। हाँ, माविया की सपोर्ट में, माविया इब्न अबू सुफियान के सपोर्ट में अहादीस को झुटला डाले तुम्हें। चलो अभी इनके दूसरे एतराज़ के पास जाएंगे। एक ज़र्रा वीडियो लंबा होता है, एडजस्ट कर लियो भाई के तो इनके एतराज़ात के जवाब दे डालेंगे हमें। हाँ, और एक इनको क्या बोले को तो एक बहुत ख़तरनाक जुमला, मस्जिदां से इनको ठेल को भेजेंगे को। मैं एक सवाल करता हूँ, क्या तुम्हारे बाप दादा की मस्जिदां तुम्हारे जागीर की भी तुम्हारे बाप दादा की कौन था बेटा साबित कर डाले हम ना मस्जिदां से ठेल को भेजे। तुम्हें बोलो भी जानते तुम्हें नेक्स्ट तुम्हें कहता वीडियो बने तो नेक्स्ट ये वीडियो के जवाबात जाहिलाना अंदाज में देने। तुम्हें बोलो कौन सी मस्जिद को आना, अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद को आती है। वो आती कौन तभी ठेल को दिखा दे हम ना। इंशाअल्लाह हमें यहाँ पैदा हुई सो हासन में बड़ी सो पक्के उद्दाना अहले सुन्नत वल जमात वाले, 11वीं करने वाले, मिलाद करने वाले, बुजुर्गान दिन का उर्स करने वाले। तुम्हें उर्सा करना नहीं, क्योंकि तो तुम्हारे किताबा में लिख डाली उर्स करना हराम, मज़ार को बसा देना हराम, एक से जायद चादर चढ़ाना हराम कर को। तुम्हें सब इसके मिज़दाक नहीं खवाली पड़े जैसा नहीं हैं। मस्जिद को इन आते नहीं तो तुम ना क्या दिखा जाना हमें मस्जिद को। तुम्हें कौन भी सफाई देने हम ना हैं। हमें नमाज पढ़ती है इनको दिखा को पढ़ना की अब हाँ, इनको दिखा को जाना सो की मालिक देख रहा, अल्लाह रसूल देखने वाला है, अहले बैत अलैहिस्सलाम देखने वाले हैं, इतना चीज। और इन्होंने एक बहुत ख़तरनाक बात करे, हमें भी जाहिला, हमारे पास भी सनद नहीं है, जाहिलान का जवाब हमारे जैसे जाहिलान देना कर को। चलो अभी तुम्हारी नज़र में क्या तभी मान लो हम ना, जाहिल तब मान लो, शियाराफजी तब मान लो, क्योंकि तो हमारा अकायदा अल्लाह रसूल देखने वाला। भाई हम जो भी काम करती हैं अल्लाह रसूल को और उसके अहले बैत को राज़ी करने करती हैं। सो तुम ना क्या भी राज़ी करने हमें करते नहीं भी, क्या बोलो। अब इनोच मान लिए हमें जाहिला हमारे पास सनद नहीं है कर को, इसका मतलब क्या, जो जाहिल होता है उसके पास सनद नहीं है कर को। हाँ, इनोच मान लिए। अब जो ख़ानदान आला हज़रत के जो अफराद हैं, खुद उनके खून वाले जो बोल रही भी फलां शख्स के, मैं नाम लेता नहीं, नाम ले तो इन और शुरू आती हमारे बुजुर्गान दिन की बेद भी करे कर ना, क्या भी वो मकसद ही नहीं है, मकसद इसने हम ना किसकी बेद भी कई तो हमें क्या भी उनके ताल्लुक से क्या भी हमारी तरफ से बोल रही नहीं भी, पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड देख को होगा कि उनके चिच्चाज बोल रही तुम्हारे पास सनद नहीं है, तुम्हें मुफ्ती के ओहदे से, काजी उल क़ुज़्ज़ात के ओहदे से और कायद मिल्लत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे डालो लोगों को। ये उनके जुमले, ये उन्होंने अब भी जुमले सख्त इस्तेमाल करी, हमें वो हू बहू कर रहे नहीं, हमने ज़रूरत नहीं है। जाको देख लो, तुम्हें ना बोल रही सो हमें जाहिल ना हमारे पास सनद नहीं है, तुम्हें प्रूफ कर डाले सनद नहीं सवाला जाए क्या। अब दूसरा इनका एक एतराज़ था, तुम्हारा इल्मी मियार हमें देख को ही घर को पूरे हंसले को बैठे थे। भी कौन भी बोल रहा तुम ना, हम ना इलम वाले मान लियो, हम ना मुजद्दिदा मान लियो, हम ना मुफ्तियाँ, हम ना आलिमा मान लियो घर को, हमें जो अहादीस तुम ना पेश करी वह अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद मुहद्दिसीन व अकाबिरीन मुहद्दिसीन फरमा को ही सो उसका जवाब दियो। हम ना तुम्हें क्या तभी समझ लियो, वो तुम्हें जवाब दे लेने वाले, हमारा अकीदा जो है अल्लाह रसूल को हमें जवाब देने वाले। हाँ, हमारे ये जो जय्यद अकाबिरीन मुहद्दिसीन उनको शिया बना को छोड़ डाली वो जो अहादीस का हमें पूछ रही उसका तुम्हें जवाब दियो। और इन्होंने एक सवाल बहुत ज़बरदस्त करे उसमें, एक इनके वीडियो में, यजीद जिना करता था सो, शराब पीता था सो, शरीयत की बेहुरमती करता था सो, सब भी न बोले उससे करबला हुई सो ही उन सभी को। अब हमें पूछती भी तुम्हारे से, यजीद को तख्त पर बिठाने वाला कौन भी, यजीद को नामा बोलते नहीं हमें, नामा तुम्हें ले लियो। हाँ, यजीद को तख्त पर बिठाने वाला कौन, सहाबा इकराम से जबरन यजीद के हक़ में बैत लेने वाला कौन, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वसीयत करने वाला कौन यजीद को, ये जवाब दियो। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शराइत जो लिखो गए थे उसकी पामाली करने वाला कौन, इमाम हसन क्या शराइत लिखे थे, इन्होंने खाली सुलह हसन का बाजा बल्ला का बजाती, सुलह हसन को इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुदल्लल मुफस्सल हमारी एक वीडियो आती है दलील। हमें क्या भी बात करते नहीं भी, हमें क्या तभी बात करे तो इन्हें एक चक जवाब है, इन्हों आलिम नहीं है, इन्हों शियार अफजियाँ को ये तक जवाब है। सो जो भी किताब में मुहद्दिसीन लिखो ही उसका उर्दू तर्जुमा बड़े बड़े
आलिमा मुफ्तियाँ घर को गी और इन्हों क्या समझे इसको तो इनके मसलक के अंदर मुफ्तियाँ ही सो महक्किका ही सो पूरे दूसरे में पूरे जाहिला ही घर को समझी सो। ऐसा नहीं है मेरे भाई, दूसरे भी हैं, दूसरे भी हैं और केरला के हाजियाँ भी हैं इनके अंदर। सही बात है। तफसील में जाने का न को उनको मालूम हो जाता केरला का हाजी कैसे मन उनको मालूम हो जाता अपोजिट वाले को। केरला में जाको हज कर लेकर आया था सो कौन कर को, दिल्ली के खजूरा ले ले को, जमजम के बाटल में मिनरल पानी डाल ले को, बाटा सो वाला हज कर लेकर आया वाला कौन कर को पैसे कलेक्शन कर, लेकिन इनको मालूम हो जाता अच्छा नाम लेने की जरूरत नहीं है कि भी यजीद को तख्त पर बिठाने वाला। इमाम हसन सुलह के टाइम पर एक शर्त लिखे थे माविया को, अगरचे तुम्हें इंतकाल होने के बाद वली अहद किसी भी नामजद कर को जाना नहीं, ये जो फैसला है शूरा पर छोड़ डालना, उम्मत पर छोड़ डालना, उम्मत जिसे चाहती है खलीफा मुंतखब कर डालती है। रसूल अल्लाह के बच्चे की बात को ठुकरा को यजीद को तख्त पर बिठाने वाला कौन, तुम्हें नाम बोल लियो, हमें नाम बोलते नहीं, सर्च कर लियो भी, तुम्हें अवामुन्नास के वास्ते वीडियो है। और भी बल्ला का है, तुम्हें बोल रही यजीद ऐसा करया वैसा करया ये करया वो करया, वो सभी कहाँ में कराया सो वाला, यजीद को ट्रेंड कराया सो वाला, यजीद को एक्सपीरियंस मैन बनाया सो वाला कौन भी। अब देखो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात को, मौलाए कायनात के बच्चे, लेकिन रसूल अल्लाह क्या बोलती हैं, ऐ अली हकीकत में ये तेरी सुल्ब से आए हैं लेकिन ये मेरे शहजादे हैं। और कुरान इसकी गवाही देता, कुरान अल्लाह का कुरान इसकी गवाही देता। हमें आयतां पढ़ते नहीं, कई पढ़ देंगे इन्हों शुरू हो जाती तुम्हें आलिम माने ये नहीं फेकर को, तुम्हें जाको देख लियो भी, कुरान इसकी गवाही देता कि मौला हसन मौला हुसैन रसूल अल्लाह के बेटे को। और इसकी एक जिंदी मिसाल क्या कहते हो, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम मौला कायनात के फर्जंद दिनों जिंदगी भर मौला हुसैन को भाई कर को बोले नहीं, और जिंदगी भर मौला कायनात खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम मौला हसन को होंदे मौला हुसैन को होंदे जाओ तुम्हें ये काम करो वो काम करो ये काम करो करको हुक्म दिए नहीं। इनके मौला कायनात के साथ में जो दोस्त रहते थे, हुजूर तुम्हारे बच्चे ये तुम्हें क्या भी हुक्म देते नहीं ना इनको कामा करने के वास्ते, खाली अब्बास को बोलती ना कई को। तो मौला कायनात जवाब क्या देती, बोला ये हकीकत में मेरी सुल्ब से ही सो बच्चे हैं, लेकिन हकीकत में रसूल अल्लाह के शहजादे, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि रसूल अल्लाह के शहजादों को ये काम करो वो काम करो कर कोई इजाज़त। ये भी मकाम मौला हसन मौला हुसैन का। ये असल में अदब क्या है कर को बोले तो रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो छोड़कर अब यहाँ शरीयत का यहाँ खुद बोल रही क्या कर को बोले तो यजीद कि भी मैं एक बात बोल रहा तुम थे, अभी नो बोलते थे क्या यजीद ये सभी करियास कर को। अब मौला हसन खिलाफत करी, मौला हुसैन भी गए थे जंग करने के, ये जो यजीद की मुखालिफत करने गए थे, ये जो शरीयत मुस्तफ़ा को इन्हें पामाल कर रहा था। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सीधा साधा सा, मौला हसन का किरदार देख लियो तुम्हें, मौला हुसैन का किरदार देख लियो और इनको पालने वाले देख लियो तुम्हें, यजीद का किरदार देख लो और इसके पालने वाले को देख लियो तुम्हें, हकीकत मिल जाती है जवाब इसका। और इनका और एक सवाल क्या था कि तो गदीर में शबी बना डाले, नो गुस्ताखी कर डाले, हमें इनको अदबन और आजिज़ाना व मुखलिसाना गुजारिश करती हैं कि भी पहले हम ना शबी और तस्वीर का माना बोलो। सही बात। हमें हटदर्मी करने के अदमियान है भी, हम ना एक रिव्यू मिला क्या गदीर में वो शबी बने था ना, ये अदमियान को पसंद आ रहा नहीं, नक को छोड़ो भी कर को हमें उससे रुजू कर लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हराम काम कर डाले, हमें कोई नो साबित नहीं कर सकते नो शबी और तस्वीर का इनो माना बोलेंगे पहले। और इनका दूसरा एतराज़ क्या था कि तो गदीर करे ना उसते हमें इनके बीच में गए सो, नहीं तो उनका काम उनको था हमारा काम उनको था, गदीर हमें नहीं करते तो इन्हों जाते नहीं थे यूं से भी कर को। अब हमें बोलने जा रही हैं, अब हमें क्या बात बोलना चाह रही हैं तो तुम्हें कौन भी हम ना गदीर करो नक्को करो कर को बोलने वाले, क्या तुम्हें अथेंटिसिटी अथॉरिटी ले को बैठी तुम्हें कौम के लीडर आं की कौम के ठेकेदार आं तुम्हें, हाँ तुम्हें क्या हुआ तभी चमत्कार कर डाले जा, हमें क्या भी करना नहीं, तुम्हारे चमत्कार ऐसे से ही तो पूरा दिन होता उसे बोलने। क्या बोला तुम्हें कौन, हमें सबसे बड़ी दलील क्या को तो गदीर खुम खुद सरकार दो आलम मना को ही सहाबा इकराम मना को ही, और गदीर खुम की मुबारकबाद देने वाले हमारे खलीफा दुआम हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात को जाको मुबारकबाद देती हैं, अली मुबारक हो तुमको, आज से आप मेरे भी मौला हैं, मेरे
तमाम मोमिनीन व मोमिनात के मौला है और क़यामत तक तमाम के मौला को हज़रत अबू बकर मुबारकबाद दी, हज़रत उमर मुबारकबाद दी। ये शिया की किताबों में ना है, अहले सुन्नतुल ये जमात अहले सुन्नतुल जमात की किताबों में भी गदीर की मुबारकबादी का, वो भी समझ हमें भी गदीर को मुबारकबादी देती। और दूसरी बात क्या कहते हो, 3 दिन मुबारक हमारा मरकज़ अजमेर है। अब जैसा तुम्हें तुम्हारे मरकज़ से जो आती फतवे उसके ऊपर अमल करती ना, अजमेर शरीफ में गदीर कर रही उस तरह हमें भी गदीर कर रही भी। और सबसे पहले रेवोल्यूशन उठा सो माविया का अजमेर शरीफ से, हाँ? बाद में क्या है कर बोलो दूसरी जगह से भी उठ रहा था। हमें भी माविया के बारे में लड़ने गए थे कि भाई अजमेर में जब इनको तबर्रुक मिला तब उसके बाद में हमें भी तबर्रुक देना शुरू करे सो कि भाई। अब दूसरा क्या बोलती इनो, उस दिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत थी, खुशी मनाती सो को। तुम्हारा दोगलापन देखो, मुहर्रम ना हमें खुशी मनाती सोचिए, नया साल ही चाहिए घर को, फिर तो उस दिन भी खुशी मनाओ भी। तुम्हें जिंदा मानती ना क्यों, तुम ना मौला हुसैन खाली जिंदे, हज़रत उस्मान गनी को जिंदा मानते नहीं तुम्हें, हाँ? कि भाई हालांकि इसके बहुत मशहूर रिवायत हैं कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के मुहद्दिसीन के नज़दीक ये जो रिवायत है 12 ज़िलहज को हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो कैसो, हाँ? तुम्हें 1 मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत ले लगा जाती और 18 ज़िलहज को तुम्हें हज़रत उस्मान गनी की शहादत। जब गम करना सो हमें मुहर्रम के महीने में बोलेगा तो इनके गम करो भी, रसूलुल्लाह का फरमान, ये बुजुर्गान दीन का फरमान है। और बाबा फरीद का फरमान क्या है कि खुशी हराम बाद करबला अस्त ता हयात या हुसैन अस्तर को बोल रही, यानी उनका बोलने का मफहूम क्या कहते हो, बाद करबला के वाक़ये के बाद मेरे ऊपर खुशी हराम और मेरा ज़िंदगी का वतीरा मकसद मंशा क्या कहते हो, या हुसैन कर को बोलना करो। ये हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान, ये चाहे तो किताब से हम ये दिखा सकती है। बाबा फरीद कौन मलम, सरकार गरीब नवाज के खलीफा आज़म हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके मुरीद और खलीफा हज़रत ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके मुरीद और खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन भी और हज़रत साबिर पक। बोले तो बल्ला का है भी। अब इनका नेक्स्ट एक एतराज़ क्या था तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर डालेंगे, बहुत लंबा होगा। एक टाइम दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन्हों एक छोटी बात मैं बोल को चल जाता हूँ, गदीर में इन्हों हज़रत उस्मान की शहादत को खुशी मनाती सो और इन्हों खुलफाए सलासा की खिलाफत को मानते नहीं कर को, वो क्लियर कर को होगा हमें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नज़दीक कौन है, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हमारे नज़दीक क्या कर को, हमें उनको खलीफा अव्वल, खलीफा दुवम, खलीफा सुवम इच मानती सो और मौला कायनात को खलीफा चारूम इच मानती सो। ये बात यूं करदाल को अवाम को क्या फितना डालना चाह रही है इसकी तुम्हें। ये हमारे एक हदीस का जवाब नहीं है ना उसमें, एक हदीस का जवाब दे रही नहीं नो, पूछोगे तो शियार आप जाएंगे। अब देखो इनके सारे एतराज़ात का जैसा हमें जवाब दे रही हैं, जो पहले वीडियोस में हमारे गदीर का जो पहले वीडियोस में हमें अहादीस दिए थे उसका जवाब इन्हों देंगे। चलो नेक्स्ट को जिंगे। और इन्हों एक बोली कोसको से मस्जिदा में एंट्री है, कोसको से मस्जिदा में एंट्री नहीं कर को, इन्हों बहुत इनका एक एतराज़ था हमारे इसमें। हमें ये पूछना जाती हैं तुम्हारे बाप दादा बंदे थे कि मस्जिदा हमारे बाप दादा बंदे थे, मस्जिदा कौम की जागीर भी तुम्हें क्या ठेका ले को बिड़ गई, तुम्हारे अंदर दम खम रहा को तो एंट्री बंद करा को दिखो हमें, वो मस्जिद को आती हमें नमाज पढ़ने के वास्ते, तुम्हें बंद करा दिखो तुम्हें। ये बातें ऐसे चालियांगे करने का रहा को तो बहुत से चालियांगे बातें हमारे पास भी हैं, यहाँ इसका लिहाज है जिस जगह बैठी हूँ मैं, खैर रंदे वो से भी छोड़ो, इल्म का पहले जवाब दे लेंगे। और बोलती हैं सुनो तुम्हें जो बोलती हैं और एक लाख शख्स में बयान कर रहा था, इनका एक सवाल था, तुम्हें बोलती हैं कुरान हमना हुज्जत, हदीस हमना हुज्जत, लेकिन तुम्हें बुजुर्गां के किताबां को मानते नहीं है। अरे मेरे भाई, हदीस जो लिखो ही सरकार दो आलम के जो फरामीन को जो नकल कर को ही, इन्हों बुजुर्गां ने दीन इजमा नकल करी सो। इमाम बुखारी जो ही, बुखारी शरीफ जो है कौन लिखो ही भी, इमाम बुखारी लिखी सो, मुस्लिम शरीफ इन्हों तमाम बुजुर्गान दीनिश ना हमारा अहले सुन्नत के इनके किताबां को माने तो हमारे किसे मानी बा, हमें वो किताबां को शिया की किताबां गिरी। अब मालूम हो रहा तुम्हारा इल्मी मियार कितना है, अगर वो हमें इल्मी बातें करना रहा तो बल्ला के करती भी, बल्ला के करती हैं नक्को बड़े बड़े बातें, बहुत बड़े बड़े बातें हमना भी आती, तुम्हारे खाली एतराज़ात का जवाब दे रही सो। ये दूसरी बात, और शिया के किताबां गती साबित करो तुम्हें तुम्हारे अंदर दम खम है, अगरचे तुम्हारे में गैरत है,
साबित करो ही उंगर को। और हमें क्या बोले थे उस दिन, जिन्हें भी अली की अजमत का कायल नहीं उन्हें हमारी जूती के नोक पोके थे हम। आज को भी हमारा जुमला वच हमें वच मानती सो। हमें क्या बोले सो, जो अली की अजमत का कायल नहीं उन्हें हमारी जूती की नोक पोके सो, चाहे वो आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो। अब हम ना ये बोलो भी कौन सा तभी आलिम अली की अजमत का कायल नहीं है, मुफ्ती कायल नहीं है, हाँ इनके ऊपर ले रही। इसका मतलब क्या कहते हो, तुम्हें अली की विलायत के कायल नहीं करो, साबित कर डाल नहीं भी वो जुमला हमें जिन्हों भी हजरत अली अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रही है उनके वास्ते बोले थे सो। अब ये गुस्ताखी का जुमला तुम्हें तुम्हारे ऊपर डाल लेगा तो अब हम ना क्लियर क्या मालूम हो रहा को, तो तुम्हें हजरत अली के फजाइल को तुम्हारे हलक के अंदर से उतरते नहीं, तुम ना संभालने होता नहीं करो, हम ना मालूम हो जा रहा। हमें उलमा होंदे, आलिम होंदे, मुफ्ती होंदे, हाफिज होंदे, इसके अंदर अगरचे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत है तो उसके चपला उठा को सिर पर रख लेती हैं हमें इतने लेवल पर ताजीम करने वाले। और जिसके अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ है तो उन्हें हमारी जूती की नोक पोछ, उन्हें हमारी जूती चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बोली ना ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहाँ लिखो नहीं। हाँ एक बोलते हैं नो माविया को मुनाफिक कर को गरीब नवाज कहाँ लिखो ही कर को उन्होंने किताबा लिखी। इनको मैं ये पूछता हूँ गरीब नवाज कौन से किताबा लिखी तो खाली नामा बोले नहीं तो मैं ही बोलता हूँ गरीब सरकार है गरीब नवाज कौन से किताबा लिखो ही कर को अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो किताबा पढ़ को भी हुई हूँ। गरीब नवाज के करामत देखेंगे भी करामत देख। और दूसरी बात क्या कहते इन्हों बोल रही ना कहाँ लिखेंगे को, तुम्हें ये दिखो भी माविया को मान नाच कर को गरीब नवाज कहाँ लिखो ही सरकार है गरीब नवाज है। तुम्हें गरीब नवाज की बात करने के लायक नहीं, कई को तो गरीब नवाज चांदी का अलम बना को ही ताजिया बना को ही, तुम्हें वो चीज़ करते नहीं, तुम ना गरीब नवाज की बात करने तुम्हारे मुँह पर साजतीश नहीं। हाँ गरीब नवाज के दरबार में जाग देखो, उनके बाप दादा का डंका बजता सो वहाँ। हाँ अली अली हुसैन हुसैन होता सो, दरवाजे पर लिखा डाली गरीब नवाज शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन कर। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अगरचे हिंदुस्तान में कांते भी तबलीग हो रही है हकीकत के माने में तो वह सरकार गरीब नवाज की बारगाह से हो रही है। तुम्हें सोच ले रही वहाँ मदरसे नहीं, वहाँ खाली खुद्दामा ही सो, इनो ही सो उनो ही सो कर को। गरीब नवाज के दरबार में चपरासी रताना, चपरासी उन्हें भी हमारे सर का ताज। कई कुतों ने सुल्तानुल हिंद की बारगाह में सो, जिस जगह से पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम नसीब हुआ। कौन से मजहब का शख्स आता नहीं, हर एक मजहब का शख्स आता हूँ। अभी नो बोल रहे थे मुनाजिरे को आते नहीं, इसे आते नहीं, उसे आते नहीं, यूँ आते नहीं करको। हमें भी 2 साल से थक गए भी बोल बोल को, झूठों पर अल्लाह की लानत, लानत अल्लाहु अलल काज़िबीन। क्या बोलो, हमें जितना कोशिश करे मुनाजिरे के वास्ते हासन में कौन भी करियानी की शायद मुनाजिरा रखने के वास्ते। अब चलो इंशाअल्लाह मिलादुन नबी के बाद मुनाजिरा है ना, आओ तुम्हें तुम्हारी टीम को ले ले को। हक क्या है ना हक क्या है अवाम के सामने वाजे होता, ना तुम्हें फैसला करे तू ना हमें फैसला करे तू, अवामुन्नास फैसला कर लेते, अवामुन्नास के ऊपर छोड़ डालेंगे। और इन्हों बोल रही तुम्हें मान लियो भी शिया कर को ये कर को वो कर को, तुम्हें कौन जी तुर्रम खाना हाँ बोलने हम ना, तुम्हें क्या कौम का ठेका ले को बिड़ गई, तुम्हें ऐलान कर लियो भी यजीद के औलादा हमें प्रूफ दे रही ना यहाँ, हमें पूरा प्रूफ दे डाली। अब खुशी मनाती कर को बोले तो यजीदी के सिवा और क्या है ये, क्या भी नहीं। सबसे पहले अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बोल लो। और दूसरी बात क्या कहती है, ये वीडियो इतना तवील बनाने की क्या भी हमने ज़रूरत नहीं थी। इसमें जो कुछ भी इन्होंने एतराज़ कर को ही उसका जवाब हमें इल्म के ज़रिए से देखो ही, चाहे हदीस हो कुरान हो। पिछली निशिस्त जो हमारी जो वीडियो हमें लॉन्च करे थे उसमें से इन्होंने नुक्स कार्ड को ये सब बना को ही फिर दोबारा हमें सवाल करती वीडियो बनाओ तुम्हें, खैर बहुत अच्छी बात क्या कर को बोले जो हदीस हमें पेश कर को ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो के तुम्हारा इंतज़ार में रहती। जो भी हमारी पिछले हफ्ते की वीडियो लॉन्च हो को है उसमें हदीस नंबर के ये सब पूरे किताबा भाई क्या ही कर को बोले तो हमारे अहले सुन्नतुल जमात के नहीं मालूम रहा कर को बोले तो आलिम से तुम्हें सनद नहीं तो भी परवाह नहीं, क्या भी नहीं भी जवाब दो। अब जैसा ये वीडियो बनाई नहीं ऐसा वीडियो बनो, एक क्या नहीं इल्मी वीडियो, ये सब बेकार के बातें अवामुन्नास को गुमराह करने के बातें हासन में इंतशार पहले खुद तुम्हें कर रही। एक सलासिल वाले देखे तो तुमना नहीं होता, हमें ये मसलक को माने तो सुनिया कर को बोल रही। ऐसा कौन भी कौन से बुजुर्गा ने दिन का भी सिलसिला बोल को नहीं किया, हम ना माने तो चिन्ह सुन्नी कर को बोल को कौन भी बोल को नहीं सिवाय तुम्हारे। तो हमें सिर्फ इत्तीच हमारे फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर्स गुजारिश करती हैं जो भी हमें हदीसा कोट कर को ही नहीं पूरा रेफरेंस के साथ उसका इल्मी रद्द करो।
इल्म से जो भी मुहद्दिसीन चाहे माविया के बारे में हो चाहे किसके भी बारे में हो हदीसा कोट कर को ही उसे इल्मी एतबार से ऐसा एक वीडियो बना को लॉन्च करो, ज़रूर इंतज़ार में रहती हमें जबते रहते। और एक बात क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें, हमारा नंबर जो हमारे ख़िलाफ़ वीडियो बने थे उनके पास है, अगर को हमने अच्छा मालूम, उनका नंबर भी हमारे पास है। अगरचे ये वीडियो में तुमने क्या तभी डाउट है क्या तभी एतराज़ है तो बाकायदा हमना फ़ोन करो, मेरे भी आराम से सुकून से बात करती, हमें इल्मी बात होना को तो इल्मी बात करती, डिस्कशन होना को तो डिस्कशन करती, नहीं तो एक जगह बैठ को बात करना को तो बैठ को बात करती, क्या होना तभी हमें कर सकती। और दूसरी बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ तो इसके बाद नेक्स्ट फजूल के वीडियोस बने, बेबुनियाद इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगे तो हमें लीगल प्रोसीजर क्या करना वो हमें जानती, हमें वो क्या भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वो सभी तजुर्बा हो गए समझना, लीगल प्रोसीजर क्या करना वो करती। और एक बात क्यों साथ में ये नेक्स्ट जो हमारा ये पहला और आखिरी वीडियो तुम्हारा ये सभी मंतिक के बातों को जवाब देगो सो, अगले वीडियो में तुम्हें क्या तो मंतिक के बातें करे तो उससे सभी हमें जवाब देने तैयार नहीं। जो कुछ भी हमें हदीसा पेश कर को ही उसका रद्द इल्मी तरीके से तुम्हें करो, सनद नक को हमना ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किताबन देखो ये कर को किसे तो पूछ लगा को हुआ तो भी करो या फिर खुद तुम्हारी इससे सर्च कर को तुम्हें कर सकती। लेकिन क्या है कर को बोले तो हदीसा रद्द करना, मुहद्दिसीन के जो कुछ भी किताबा ही उसे हदीस के इससे कुरान और हदीस से हमें जो कुछ भी पेश करनी वो गलत कर को बोल को ये इस पर वीडियो करो। अगर मंतिक के अब ये ऐसा वीडियो बना को ही ना ये तरह के नेक्स्ट वीडियो हमारा आता नहीं, जवाब देते नहीं, ये पहला और ये आखिरी वीडियो मंतिक के बातों को। अगला जो कुछ भी हमें बात करने का है तो जो भी कुरान हदीस से बात करती अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसे जवाब देती। रही बात तुम्हें मुनाज़रे का जो चैलेंज करी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में बेंगलोर में शहर बेंगलोर में मुनाज़रा तय होता, इंशाल्लाह तुम्हें भी पूरी टोली के साथ आ जाओ, हमें भी पूरी टोली के साथ आते इंशाल्लाह वहाँ फैसला हो जाता। नारा हैदरी हैदरी, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत।